19वीं शताब्दी के अंत तक लगभग हर दिन एक समुद्री जहाज समुद्र में गायब हो जाता था और इसके लिए पायरेट्स, मिथिकल क्रैकन और यहाँ तक कि पोसेइडन जो कि पानी का देवता है उसको ब्लेम करते थे। पर अब शिपमेंट डेवलपमेंट और न्यू टेक्नोलॉजी आ जाने की वजह से ये आंकड़े बहुत ही ज्यादा कम हो चुके हैं। पर 2005 तक भी हर हफ्ते कम से कम 2 जहाज पानी में गायब हो जाते थे जिसमें सैकड़ों जाने जाती थी। पर इन सब चीजों के लिए कौन या फिर क्या जिम्मेदार है? तो इन्हें कहते हैं किलर घोस्ट वेव्स, जिन्हें आज भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता और ना ही किसी को ये पता है कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये वेव्स जिंदगी और मौत के साथ खेलती हैं और इन खूनी भूतिया वेव्स का सीक्रेट क्या है। तो किलर वेव्स को बहुत टाइम तक सिर्फ एक मिथ और लोगों को डराने वाली कहानियां समझा जाता था क्योंकि इनका बिहेवियर बहुत अजीब था और कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा कभी हो भी सकता है। जब नॉर्मल लहरें हवा के साथ चलती हैं तो इनकी हाइट और स्पीड बढ़ जाती है। पर इन भूतिया वेव्स की एक खासियत थी कि ये अचानक से आती थी जहां इनका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था और ये बहुत ही जल्दी बहुत बड़ी हो जाती थी। पहले साइंटिस्टों का कहना था कि 21 मीटर से ऊंचे ब्रेकर्स का होना इम्पॉसिबल है, पर इन लहरों की ऊंचाई 30 मीटर तक होती थी। इसलिए ज्यादातर साइंटिस्ट इन्हें झूठी कहानी और सिर्फ मिथ समझते थे क्योंकि उनके हिसाब से ऐसा होना पॉसिबल नहीं था। और आज भी ऐसा माना जाता है कि ऐसी वेव्स सिर्फ 10,000 सालों में एक बार आ सकती हैं। पर लोगों के शिप पर के एक्सपीरियंस और सैटेलाइट की इमेजेस से पता चला कि ये लहरें हर दिन अलग अलग जगहों पे आती हैं जो कि साइंटिस्टों के हिसाब से इम्पॉसिबल है। और इन वेव्स के बारे में सभी डाउट्स को 1980 में हुआ ये इंसिडेंट साफ करता है जहां पर एक शिप से इनकी फोटो ली गई और ये इन लहरों का पहला वर्चुअल प्रूफ था जो कि एक कैमरा में एक्सीडेंट के दौरान कैद हो गया। ये वेव्स 30 मीटर तक ऊंची हो सकती हैं और ये दूसरी वेव्स की तरह धीरे धीरे नहीं बनती बल्कि एकदम से शांत पानी में अचानक से बन जाती हैं। इसलिए इनको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। और अगर तुमको जानना है कि ये वेव्स कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं तो मान लो एक 9 मंजिला बिल्डिंग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तुम्हारी तरफ आ रही है और तुम्हारे पास इसकी फोटो लेके फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने का भी टाइम नहीं होगा। और साइंटिस्टों के पास इस एक फोटो के अलावा इनके होने का और कोई भी प्रूफ नहीं था। पर फिर 1945 में इसके बारे में कुछ और सबूत मिले जब ड्रॉपनर ऑयल प्लेटफॉर्म स्कॉटलैंड और नॉर्वे के बीच में ओशन में था कि तभी 10 मीटर ऊंची एक लहर आ गई और उसके बाद आई 27 मीटर की एक बहुत ही ऊंची वेव। शिप में इन वेव्स को मॉनिटर करने के इंस्ट्रूमेंट थे और एक लेजर वेव रिकॉर्डर ने इन्हें रिकॉर्ड कर लिया। और बाद में जब इन वेव्स को ऑब्जर्व किया गया तो पता चला कि इन वेव्स के आने का कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है और ये अलग अलग तरीके से आती हैं। ये शांत समुद्र में एकदम से क्रिएट हो जाती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं और शिप पर हमला करके उसे डुबा देती हैं और फिर वहां से गायब हो जाती हैं। ये बहुत ही ऊंची बनती हैं और शिप के अंदर जाके सभी डिवाइसेस को खराब कर देती हैं और उसके बाद कार्गो एरिया को तोड़ देती हैं जिससे अंदर पानी भरने लगता है और शिप्स डूब जाती हैं। ये लहरें किसी भी शिप को तबाह कर सकती हैं और इनसे भी ज्यादा खतरनाक होती हैं ट्रिपल किलर घोस्ट वेव्स जिसमें 3 वेव्स एक साथ आती हैं और बीच वाली वेव सबसे ऊंची होती है। ये लहरें शिप को इस तरह से हिट करती हैं कि शिप का बचना इम्पॉसिबल हो जाता है और ऐसा ही कुछ हुआ था व्हील स्टार के साथ। और जैसा कि आप देख ही सकते हो कि इसके साथ क्या हुआ है। हमेशा से ये माना जाता था कि लहरें पानी के ऊपर ही आती हैं पर किलर घोस्ट वेव्स के लिए जरूरी नहीं है और इन्हें होल्स इन सी भी कहते हैं, मतलब समंदर के अंदर छेद जिसमें 2 वेव्स आती हैं जिनके बीच में एक बड़ा सा होल होता है जिसमें जो भी गिरता है वो पानी के अंदर चला जाता है और जहाज समंदर में डूब के उसके बॉटम में चला जाता है। और अगर शिप 2 वेव्स के बीच में फंस जाती है तो शिप के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उस पे मौजूद सभी लोग मर जाते हैं। और सबसे अजीब फॉर्मेशन जिसे आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया है वो है स्क्वायर किलर घोस्ट वेव्स। ये वीडियो ग्रैंड वेकर क्रूज की है जिसे रेस्क्यू हेलीकॉप्टर से बनाया गया है जिसमें ये शिप एक साइड से दूसरी साइड को ड्रिफ्ट हो रहा है
और इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसमें समंदर जैसे शतरंज के बोर्ड की तरह बन जाता है और शिप को एक तरफ से दूसरी तरफ धकेलता रहता है और इससे बचने का कोई भी रास्ता नहीं होता। 2000 में यूरोपियन इंटरनेशनल मिशन जिसका नाम मैक्स वेव था उसे लॉन्च किया गया ताकि ये किलर वेव्स को स्टडी कर सके और इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया और इसमें सैटेलाइट से ओशन को मॉनिटर करना भी शामिल था, जिसमें ये बात सामने आई कि 3 हफ्ते से भी कम टाइम में शांत समंदर में 10 से भी ज्यादा 27 मीटर से ऊंची लहरें बनी। जिसके बाद मैक्स वेव्स पर एक न्यू प्रोजेक्ट एटलस को लॉन्च किया गया जो सभी वेव्स पर नजर रखता था और फिर उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि ज्यादातर किलर गोस्ट वेव्स कहाँ बनती हैं, जिसमें उनको पता चला कि ये वेव्स बरमूडा ट्रायंगल और ग्रीक कोस्ट के पास सबसे ज्यादा बन रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये बहुत सारी वेव से मिलकर एक बड़ी वेव बनती है। साइंटिस्ट अभी भी इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि इनके बारे में सब कुछ पता लगाया जा सके, जिसमें ये भी पता चला कि कोई भी कैलकुलेशन इसको प्रिडिक्ट करके इसके आने का पता नहीं लगा सकती। तो फिर हम इन वेव्स के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं? एक ओशन वेव स्पेशलिस्ट प्रोफेसर गंटर स्टैनमायर का मानना है कि इन किलर गोस्ट वेव्स को ट्रैक करने का तरीका बहुत पहले ही इन्वेंट हो चुका है, जिसे कहते हैं विंडो या खिड़की, और इसका यूज करके तुम इन वेव्स को जहाज से हिट करने से पहले ही देख सकते हो। हालांकि इससे कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि तुम जैसे ही इन्हें देखोगे ये कुछ ही सेकंड्स में तुम्हारे पास होंगी और तुम्हारे पास कुछ भी करने का टाइम नहीं होगा। पर फिर भी फिलहाल ये इन किलर वेव्स को ट्रैक करने का सबसे फास्ट और इफेक्टिव तरीका है। बाकी अगर तुम कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ या इन किलर वेव्स को देखो तो तुम क्या करोगे? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना।